प्रभु भक्तजनों, आज हम आरंभ कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी कथा। ये बहुत ही पावन है। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी व्रत विधि और इसका महात्म्य कृपया करके हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुझसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसे पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसके तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप चले जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया, ये मानना चाहिए। इसीलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं? किस प्रकार आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही वह ब्राह्मणों का पूजन करता, यज्ञों के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान नारायण के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के पास जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। उनके कार्य को सरल करने के लिए, उनके भलाई के लिए मैंने वामन रूप में पांचवा अवतार ग्रहण किया और फिर अत्यंत तेजस्वी स्वरूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे कि राजा बलि महान दानी थे। मैंने वामन रूप अवतार ग्रहण करके बलि से यज्ञ के दिवस पर 3 पग भूमि की याचना की। उसने मुझे कहा, जैसा आप चाहें। तो इसके बाद उसने 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया। उसने मुझे एक तुच्छ ब्राह्मण ही समझा, परंतु उसके बाद वामन रूप का विस्तार किया और अपने रूप को इतना बड़ा किया कि एक पैर में भूलोक, एक पैर में स्वर्गलोक और तीसरे पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो मैंने बलि से पूछा कि अब ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुमने तो संकल्प लिया है कि 3 पैर भूमि मुझे दोगे। तब बलि ने अपना मस्तक सामने कर दिया। बलि के उस झुके हुए सिर पर भगवान वामन ने अपना पैर रखा और उससे वह पाताल लोक में चला गया। परंतु फिर भी भगवान ने उसकी भक्ति, विनम्रता और दानवीरता को देखकर कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। इसीलिए विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी जो मूर्ति की स्थापना शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि जागरण करना चाहिए। जो
विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को सुनते पढ़ते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण।